हेलो बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.2 पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में आप लोग को 1 से 18 तक पढ़ा दिया गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के सामने है। e के पावर 2x माइनस 1 e के पावर 2x प्लस 1 है। ठीक है, आप एक कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए कि x का पावर है। तो हम लोग क्या जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं पावर का पावर आपका गुना हो जाता है। क्लियर? इसी आधार पे हम लोग इसको करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं e के पावर 2x को e के पावर x का स्क्वायर माइनस 1 बटा e के पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, आप गुना कीजिए, पावर का पावर गुना हो जाता है तो x गुना 2 2x, x गुना 2 2x लिख सकते हैं हम लोग। अगला स्टेप क्या होगा हम लोग का? तो अगला स्टेप में हम लोग को करना है e के पावर x कॉमन। क्या करना है? e के पावर x कॉमन। तो चलिए हम लोग e के पावर x कॉमन करते हैं। देखिएगा e के पावर x कॉमन करते हैं। आपके पास यहाँ पे है e के पावर x का स्क्वायर है, तो एक ठो आप कॉमन कर लिए हैं, तो आपके पास बचेगा e के पावर x। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे तो 1 है ना, यहाँ पे क्या है 1, e के पावर x नहीं है। तो कॉमन करने का मतलब ही होता है भागा देना, है ना। कॉमन करने का मतलब भागा देना। ठीक है, चलिए, या ऐसे भी बोल सकते हैं, आप कॉमन कर रहे हैं e के पावर x, e के पावर x इसमें नहीं है तो आप उतना से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब नीचे करते हैं इसी तरह से, e के पावर x नीचे भी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आपका बचेगा e के पावर x, और यहाँ भी e के पावर x नहीं है तो आप दे दीजिएगा भाग। चलिए, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब आगे बढ़ते हैं। आपको करना क्या है, e के पावर x को काट देना है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे कट चुका हम लोग का e के पावर x। इसको आप लोग जो है रेगुलर नोट करते चलिएगा। आप लोग भी साथ साथ बनाइए मेरे साथ, है ना। चलिए आगे करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का बच रहा है, देखिएगा ऊपर में e के पावर x। क्लियर? अब 1 e के पावर x है, नीचे आपका पावर अगर प्लस है तो इसको हम लोग अगर ऊपर करते हैं तो पावर आपका माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया e के पावर माइनस x। नीचे देखिए, नीचे e के पावर x, अब प्लस नीचे भी क्या हो जाएगा, पावर ऊपर जाएगा तो e के पावर माइनस x। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन को बना चुके हैं। अब हम लोग को करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग नीचे वाला को मान लीजिए और उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो आपका ऊपर वाला आ जाएगा, है ना। तो चलिए, लेट e के पावर x e के पावर माइनस x बराबर t कर दिए। ठीक है, अब हम लोग को करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन प्लस e के पावर माइनस x। आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा? तो माइनस x के रिस्पेक्ट में, बराबर में dt बटा dx। क्लियर? अब देखिएगा आप लोग, e के पावर x का होगा e के पावर x, e के पावर माइनस x का जैसे है वैसे लिख देते हैं माइनस x। और देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस को आगे करेंगे और dx बाई dx आपका 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से निकला -1, अब बराबर में dt बटा dx। ठीक है, अब आप लोग कीजिए क्या, dx को कर दीजिए लेफ्ट साइड में, है ना। ये जो dx देख रहे हैं इसको हम लोग लेफ्ट साइड में कर देंगे। तो देखिए e के पावर x, ये माइनस को आगे कर दिए e के पावर माइनस x, और ये dx को हम ले आए लेफ्ट साइड, अब बराबर में
dt। तो आप लोग देख रहे हैं कि e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x dx बराबर dt ये मिल रहा है ना। तो इसके जगह टोटल हम लोग कितना रख देंगे, तो dt रख देंगे, है ना। कितना रख देंगे, dt। तो चलिए हम लोग रखते हैं। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसलिए i बराबर, देखिए तो इतना गुना dx, इतना गुना dx आपका क्या है, dt आया। तो ऊपर dt आएगा और नीचे इसको हम लोग क्या माने हैं, तो t माने हैं, ठीक है। तो चलिए, तो 1/t का होता है log t, है ना। 1/t का होता है log t, t का मान रख दीजिए, हम लोग का क्वेश्चन बन गया। तो t का मान है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस c। देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम के व्यू से ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप लोग कर लीजिए, VVI या वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 19 में लास्ट स्टेप जो किए थे, नीचे वाले को माने थे तो ऊपर वाला आ गया था। सेम वही चीज़ है यहाँ पे, बस यहाँ पे x के जगह 2x आ गया है ना। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, नीचे वाले को मान लेना है और उसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए तो आपको ऊपर वाला मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग नीचे वाला को मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन हम लोग को अच्छे तरह से आना चाहिए, जिसका डिफ्रेंशिएशन खराब है उनका इंटीग्रेशन भी खराब होगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, बताइए किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे आपका 2x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर d2x बटा dx प्लस डी ई के पावर माइनस 2x किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस 2x के रिस्पेक्ट में, माइनस 2x बटा dx बराबर में dt बटा dx। ध्यान दीजिएगा, e के पावर 2x का e के पावर 2x इंटू 2 को आगे करेंगे तो dx बाई dx 1। इधर देखिए e के पावर माइनस 2x का e के पावर माइनस 2x, और यहाँ पे माइनस 2 को आगे कीजिएगा, है ना। और dx बाई dx आपका 1 dt बटा dx। आप कीजिए क्या, 2 देख रहे हैं ना, 2 को कॉमन कर लीजिए। तो 2 कॉमन करेंगे तो हम लोग के पास अंदर में बचे e के पावर 2x और माइनस e के पावर माइनस 2x। dx को आप लेफ्ट साइड में लाइए, dx बराबर में dt, ठीक है। क्या किए, 2 कॉमन ले लिए, है ना। तो बचेगा e के पावर 2x माइनस यहाँ कर दीजिए e के पावर माइनस 2x dx। अगला स्टेप में आपको क्या करना है, ये 2 को राइट साइड में भेज देना है ना। तो इस 2 को हम लोग भेजेंगे राइट साइड में। तो देखिएगा कितना आएगा, तो हम लोग का आएगा e के पावर 2x e के पावर माइनस 2x dx बराबर 2 को हम लोग राइट साइड भेज दिए तो आपका आ गया dt बाई 2। तो बहुत ही आसान था डिफ्रेंशिएशन करना, देख रहे हैं ना। इसी तरह से आप क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे, देख रहे हैं e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x dx क्या आ रहा है, dt बाई 2। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट रख देते हैं। इतना के जगह कितना रखेंगे, dt बाई 2, और इतना के जगह t रख देंगे। तो आइए, इसलिए i बराबर ऊपर में जितना था इतना है आपका, तो इसको हम रख देंगे dt बाई 2, और नीचे में इतना था आपका तो उसको हम लोग t माने हैं, ठीक है। अब 1/2 को आप आगे कर दीजिए, ठीक है।
1/2 को आगे कर दीजिए, उसके बाद फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। चलिए देखिए तो 1/t dt, 1/t का होता है log t प्लस c log t। t का मान रख दीजिए, t का मान है आपका कितना, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस c। यही आप लोग का आंसर आ गया। तो हम लोग 19-20 क्वेश्चन नंबर बना चुके। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आगे बनाने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 बनाएंगे। तो चलिए देखिए, आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 21 है, रखा गया है, इसको बनाइए। देखिएगा, आप लोग को बताया ये गया था कि tan स्क्वायर का अपना कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन का नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, tan स्क्वायर x को हम लोग किस फॉर्मूला पर बैठाएंगे, कहीं भी रहेगा, ठीक है। tan स्क्वायर x अगर मिल जाता है इंटीग्रेशन में, तो सबसे पहले आप कीजिए क्या, sec स्क्वायर x माइनस 1, ये आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, इसको अलग अलग कर देना है। अलग अलग कैसे करेंगे, देखिएगा, इतना इंटू dx मतलब sec स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx माइनस 1 इंटू dx। देखिएगा, अगर आपका ये एक नंबर में आता है बनाने के लिए, तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। कैसे डायरेक्ट करेंगे, देखिए आपको हम सिखाते हैं। sec स्क्वायर x का होता है tan x, तो tan x x के जगह कितना है 2x माइनस 3, और आपको हम क्या बताए थे, x में जो भी गुना किया हुआ है, तो x में 2 गुना किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब 1 का इंटीग्रेशन हम लोग कितना जानते हैं, x जानते हैं, प्लस का c। तो अगर आपको डायरेक्ट करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लॉन्ग सोच रहे हैं इसको बनाने के लिए, तो देखिए लॉन्ग में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो देख रहे हैं 2x माइनस 3, इसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लॉन्ग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो अभी हम आपको क्या बोले कि 2x माइनस 3 को मान लेना है, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू टी, 2 dx बाई dx माइनस d3 बटा dx बराबर dt बटा dx। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 0 और dt बटा dx। चलिए देखिए, तो क्या करेंगे, 2 और dx को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो 2 इंटू dx बराबर हो जाएगा dt। इसके बाद यहाँ देखिए, क्वेश्चन में आपका सिर्फ dx है, तो dx आप निकाल लीजिए, dx बराबर हो जाएगा dt बटा 2। आगे करते हैं, देखिएगा, अब आप लोग को हम क्या बोले हैं कि इतना की जगह आपको क्या रख देना है, t रख देना है। तो रखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। तो इसलिए i बराबर, देखिएगा, sec स्क्वायर इतना की जगह हम लोग क्या रखेंगे, t रखेंगे, तो sec स्क्वायर t और dx बराबर क्या निकल के आया है, dx बराबर निकल के आया है dt बटा 2। ये हो गया dt बटा 2, और 1 का इंटीग्रेशन x। क्लियर। चलिए यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। इसके बाद ये 1/2 देख रहे हैं ना, इसको आप बाहर गुना में कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 1/2 sec स्क्वायर t dt माइनस x। इसके बाद sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेन टी माइनस एक्स, इंटीग्रेशन हट चुका है इसलिए आप कांस्टेंट दे दीजिए। चलिए t का मान कितना है, t का मान है 2x माइनस थ्री, तो रख देते हैं हम लोग 2x माइनस थ्री बटा में 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये बन गया हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 बना लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, है ना। इसको जल्दी से आप लोग जो है नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 22 बनाएंगे। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग के सामने, ठीक है। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है ये, उसमें टेन स्क्वायर था, इसमें सेक स्क्वायर है। तो टेन स्क्वायर को पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, सेक स्क्वायर में बदल दिए थे। लेकिन यहाँ पे आपको किसी में बदलने का ज़रूरत नहीं है, आपका सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर ये फार्मूला होता है टेन एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इसको आप डायरेक्ट बैठा दीजिए। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स है ना, टेन और एक्स के जगह है आपका 7 माइनस 4x, ठीक है। एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि x में जितना भी गुना किया हुआ है उतना से हम लोग को भाग देना है। x में यहाँ पे -4 से गुना किया हुआ है, तो -4 से हम लोग भाग दे दिए, प्लस का c। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1/4, ठीक है, 7 माइनस 4x प्लस c। देखिए, इसको आप लॉन्ग में अगर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता, 7 माइनस 4x को मान लेना पड़ता और उसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देते, जैसे हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। तो 2 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो आप इसको मान कर बनाइएगा, डायरेक्ट नहीं बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या क्या दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स को हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मानते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर कितना, डी टी बटा डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स को ले आएंगे लेफ्ट साइड में बराबर में डी टी। चलिए हो गया। इसके बाद आई बराबर, देखिएगा तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या आ रहा है, डी टी आ रहा है। तो इसके जगह हम लोग डायरेक्ट डी टी रख देंगे और साइन इनवर्स एक्स के जगह हम लोग टी रख देंगे। क्लियर। साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या माने हैं, टी माने हैं। अब 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हम लोग डी टी माने हैं। ये हो गया डी टी। इसको हम लोग किस फॉर्मूला पर बैठाएंगे, तो x के पावर n के फॉर्मूला पर बैठाएंगे। कैसे हो जाएगा, तो 1 + 1 बटा 1 + 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बटा 2 प्लस का c। टी का मान कितना जान रहे हैं हम लोग, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स रख देते हैं, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बटा 2 प्लस का c। बन गया क्वेश्चन। देखिए फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो कोशिश कीजिए आप लोग पूरा फॉर्मूला अच्छे ढंग से याद कर लें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी हम लोग बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग के सामने है, ठीक है। देखिएगा नीचे है आपका 6 cos x प्लस 4 sin x। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 2 कॉमन ले लेना है, ऊपर जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बटा
आप नीचे 2 कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 cos x प्लस 2 sin x। देख रहे हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला को मानेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा। देखिएगा आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। 3 cos x प्लस 2 sin x, ऊपर यहाँ पे 2 मिस हो गया, इसको दे दिए। ठीक है, चलिए टी कर देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। 2d sin x बट्टा dx बराबर dt बट्टा dx। क्लियर। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं माइनस साइन एक्स, तो ऐसे लिख देते हैं माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x बराबर dt बट्टा dx। क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको पलट देते हैं, है ना, प्लस वाला को आगे लिख देते हैं, तो 2 cos x, ठीक है, और माइनस 3 sin x, और क्या कीजिए dx को लेफ्ट साइड में ले आइए बराबर में dt। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, बराबर में dt है। अब आगे आप लोग को क्या करना है देखिएगा, इसलिए i बराबर इतना इंटू डी एक्स, इतना इंटू डी एक्स बराबर ऊपर में क्या है डी टी है। ठीक है, डी टी है, और 2 इसको हम लोग क्या माने हैं, टी माने हैं, 2 टी हो जाएगा। 2 है कांस्टेंट, इसको बाहर कर दीजिए, है ना, और 1/t dt। चलिए 1/t का हम लोग जानते हैं log t। क्लियर, log t प्लस का c। अब लास्ट स्टेप क्या है हम लोग का, t का मान रख देना है, तो t का मान हम लोग रख देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं सारा क्वेश्चन इजी अभी है ना। एक आध दो क्वेश्चन आपको हर एक्सरसाइज में मिल जाएगा, आप जो कि थोड़ा सा आपका टफ रहेगा, है ना, थोड़ा सा ही टफ रहेगा, ज़्यादा नहीं। और बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो इंटीग्रेशन का चैप्टर बहुत आप लोग का आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना। और ये चैप्टर इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 45 से 50 नंबर का आपका कैलकुलस पूछा जाता है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा तो 50 से 55 नंबर तक आपका आ सकता है। चलिए देखते हैं, टी का मान रख दीजिए। टी का मान कितना है, टी का मान है 3 cos x प्लस 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस का c। तो t का मान हम लोग यहाँ पे रख दिए, वही हम लोग का आंसर हो गया। चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग का बन गया है। अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आप लोग भी t का मान रख दीजिए, बहुत ही सिंपल था। देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने लिख दिए हैं। तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाना है, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, जैसे वैसे लिख दीजिए, नीचे है। चलिए अब आपको करना क्या है, 1 माइनस टेन एक्स को मान लेना है, तो 1 माइनस टेन एक्स को हम लोग मान लेते हैं, तो लेट 1 माइनस टेन एक्स बराबर टी। ठीक है, मान लिए। अब इसको आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, d1 बटा डी एक्स माइनस डी टेन एक्स बटा डी एक्स अब बराबर में डी टी बटा डी एक्स। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स बराबर में डी टी बटा डी एक्स। चलिए यहाँ तक तो क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये dx को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं,
माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। देखिए क्वेश्चन में आपका ऊपर में प्लस सेक स्क्वायर एक्स है, तो इस माइनस को आप राइट साइड में भेज दीजिए। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कर दीजिए माइनस डी टी। ठीक है, चलिए इसके बाद आप रखिए मान सबका आई बराबर, देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना माना है, माइनस डी टी आया। क्लियर, बटा अब 1 माइनस टेन एक्स को आप क्या माने हैं, टी माने हैं, तो नीचे हो जाएगा, इसके जगह अगर हम टी रखते हैं तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो टी का स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है, इस माइनस को आप आगे लाइए, ठीक है, और टी को ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस टू डी टी। क्लियर, अब कुछ नहीं, आपको x के पावर n के फॉर्मूला पर इसको बैठा देना था। तो चलिए इसको हम लोग बैठाते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, प्लस का c। जल्दी से इसको नोट कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद t का मान हम लोग रख देंगे। ठीक है, आ जाएगा आंसर हम लोग का। चलिए जल्दी कीजिए, आप लोग जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए आगे करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आई बराबर, एक मिनट, आई, तो इसलिए आई बराबर आपका हो जाएगा माइनस टी के पावर माइनस वन बट्टा माइनस वन प्लस सी। ये माइनस को आप यहाँ गुना कर दीजिए, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस कर देते हैं, और इसको जो है आप नीचे बटा में ले आइएगा, तो पावर आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, माइनस नीचे माइनस, ये प्लस हो गया, टी के पावर माइनस वन है, इसको हम बटा में ले आए हैं, तो ये आपका प्लस में हो गया। अब क्या करना है, टी का मान रख देना है, टी का मान है 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग का बन गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 बनाएंगे, नोट करते जाइए आप लोग, लेट मत करिए, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोग के सामने, चलिए देखते हैं। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स डी एक्स। आप क्या कीजिए, रूट एक्स को मान लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो रूट एक्स बराबर टी डी रूट एक्स बटा डी एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स। चलिए डी रूट एक्स बटा डी एक्स क्या बताया गया आप लोग को, 1/2 रूट एक्स डी एक्स को लेफ्ट साइड में गुना में और डी टी। देखिए दो तो है नहीं, दो को आप राइट साइड में गुना में भेज दीजिए, तो आपका हो जाएगा 1 रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी। ठीक है, अब आगे करते हैं, देखिएगा, इसलिए आई बराबर रूट एक्स को हम लोग क्या माने हैं, टी माने हैं, तो ये हो गया आपका कॉस टी। ठीक है, अब देखिए 1 रूट एक्स डी एक्स है, यहाँ पे 1 रूट एक्स डी एक्स, 1 रूट एक्स डी एक्स आपका कितना है, 2 डी टी है, तो इसको कर दीजिए 2 डी टी। क्लियर, अब दो है कांस्टेंट, आपको इंटीग्रेशन के अंदर किसको रखना है, तो टी वाले को रखना है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो बाकी जो भी है कांस्टेंट उसको आप आगे गुना में भेज दीजिए, कॉस टी डी टी। कॉस टी का क्या जानते हैं आप लोग, कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी। ठीक है, साइन टी प्लस का सी। चलिए टी का मान रख दीजिए, टी का मान है रूट एक्स, रूट एक्स, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, चलिए आप लोग भी इसको बना लीजिए जल्दी से। हम लोग आज जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें।
और ये जो चैप्टर है 7.2 ये इंटीग्रेशन का आपका बेसिक चैप्टर है। अगर 7.2 नहीं जो बच्चे बनाए हैं तो उनका आगे का चैप्टर जो है ख़राब हो जाएगा, आगे समझ में ही नहीं आएगा। तो इसको आप अच्छे ढंग से क्लियर कर लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जितना बार हो सके उतना बार बना लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। अब देखिएगा ये कि किसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जैसे कॉस का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, साइन 2x आएगा, लेकिन ये रूट में है, ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज कर पाएंगे। अगर आप रूट के अंदर वाला साइन 2x को मानिएगा तो cos 2x आ जाएगा dx के साथ में, तो आप साइन 2x को मानिए, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग साइन 2x को मान लेते हैं, है ना। चलिए देखिए तो साइन 2x बराबर कितना t। चलिए तो साइन 2x किसके रिस्पेक्ट में, तो 2x के रिस्पेक्ट में, फिर d2x बटा dx बराबर में dt बटा dx। चलिए साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हैं, cos 2x, 2 को आगे भेजिए dx बाई dx 1 और बराबर में dt बटा dx। देखिए इधर आपका क्या है, cos 2x dx है ना, तो 2 को राइट साइड में भेजिए और dx को लेफ्ट साइड में लाइए। देखिए तो cos 2x dx बराबर कितना, dt बटा 2 हो गया। क्लियर। अब क्या करना है, आप लोग को रख देना है। चलिए रखते हैं, इसलिए i बराबर, इसको हम लोग कितना माने हैं, इसको हम लोग t माने हैं, t इंटू cos 2x dx dt बटा 2 है, ठीक है, dt बटा 2। अब क्या कीजिए आप लोग, कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, इसमें संख्या है, संख्या को बाहर कर दीजिए। आपको बस t वाले को इंटीग्रेशन के अंदर रखना है। रूट t के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये होता है 1/2 dt, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, x के पावर n वाला फॉर्मूला है उसको बैठाइए, क्या जानते हैं, n+1 बटा n+1, मतलब जितना पावर में ऊपर आया है उतना से आपको नीचे भाग दे देना है। ये सब बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ में आपको बताया गया है, आप अच्छे तरह से क्लियर कर लीजिए, है ना। अब आप हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करेंगे और t का मान रख देंगे साइन 2x। बन गया हम लोग का क्वेश्चन। तो आप लोग जो है जब भी वीडियो देखिए तो कॉपी या कलम लेकर बैठिए, ठीक है, और साथ साथ बनाते जाइए, तभी फ़ायदा होगा। ऐसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वीडियो हम बार बार देख रहे हैं, बना हुआ है ही, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग बना लीजिए फिर टेस्ट दीजिए, तब फ़ायदा होगा। चलिए आगे करते हैं इसको हम लोग। तो कितना हो जाएगा, i बराबर, देखिएगा 1/2 तो पहले से है, 1/2 + 1 ये हो जाएगा t के पावर 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस का c। आप क्या कीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, ठीक है, कट जाएगा, और नीचे 1/3 बचेगा। t का मान रख दीजिए, t का मान है साइन 2x के पावर में कितना, 3/2 प्लस c। इसके बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन के पावर 3/2 2x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको आप आंसर देख लीजिए, जैसा भी आंसर हो उस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बनाएंगे, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 28 बनाएंगे।
ये आपका 27 कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बहुत ही इजी सवाल है आपका। देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। इसमें क्या करना है, रूट के अंदर जो है उसको आप मान लीजिए, ठीक है। ऐसा इसलिए देखिए 1 का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो cos x आ जाएगा, ठीक है। cos x dx है ना। तो हम लोग किसको मानेंगे, इसको। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही तो होता है, एक को हटाकर हमको दूसरा को रखना है, और रखने के लिए हम लोग को क्या देखना है कि किसी खास का डिफ्रेंशिएशन उस क्वेश्चन में मिलना चाहिए। जैसे साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x आ रहा है तो हम लोग इसी को मानेंगे। चलिए मान लेते हैं, लेट 1 प्लस साइन एक्स बराबर t, ठीक है। और इसको क्या करना है, अब डिफ्रेंशिएशन कर देना है, d1 बटा डी एक्स डी साइन एक्स बटा डी एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स। चलिए 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x और डी टी बटा डी एक्स। इधर तो 0 है, डी एक्स को आप लेफ्ट साइड में ले आइए, cos x डी एक्स बराबर में डी टी। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आगे करते हैं। देखिएगा i बराबर, बताइए cos x dx का मान कितना है, dt आया है, देख रहे हैं ना, cos x dx का मान dt, तो लिख देते हैं dt। अब बटा 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग t माने हैं जो कि रूट के अंदर है, तो हो जाएगा रूट t। अब ये बताइए रूट t का पावर कितना है जी, तो 1/2 है ना, 1/2। आपको क्या मालूम है, मालूम ये है कि पावर नीचे है, इसको अगर हमको ऊपर करना है तो माइनस हो जाएगा, है ना, t के पावर माइनस 1/2 dt। इसके बाद आप x के पावर n के फॉर्मूला पर इसको बैठा दीजिए, -1/2 + 1 -1/2 + 1 और प्लस का c, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का, यहाँ तक हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग आगे करेंगे, है ना। अब क्या करना है, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो बन जाएगा। ज़्यादा तो क्वेश्चन में आपका है नहीं कुछ, ठीक है। यहाँ पे जो भी आया हुआ है देख रहे हैं ना, -1/2, इसको हम क्या किए, x के पावर n के फॉर्मूला पर बैठा दिए, -1/2 + 1 -1/2 + 1। अब इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा कितना होता है। तो i बराबर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, तो t के पावर यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2, नीचे भी आपका 1/2 और प्लस का c। 2 को आप आगे गुना में भेज दीजिए, t के पावर 1/2, ये हो जाता है रूट t प्लस c। चलिए t का मान रख दीजिए, t का मान कितना हम लोग माने थे, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। हो गया, बन गया क्वेश्चन हम लोग का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 बनाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, इंटीग्रेशन cot x log sin x। इसमें आप log sin x का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, cot x आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो लेट log sin x बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, ठीक है। चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं, d log sin x किसके रिस्पेक्ट में, तो sin x के रिस्पेक्ट में, फिर d sin x बट्टा dx बराबर में dt बट्टा dx, ठीक है। चलिए log sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, 1/x x की जगह है sin x, तो 1 बट्टा sin x।
साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, ये dx को आप लेफ्ट साइड में ले आइए, हम बराबर में dt। अब बताइए कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स dx बराबर में dt। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, कॉट एक्स dx, इसका तो मान हम लोग dt रख देंगे। ठीक है, और log साइन एक्स का मान t, log साइन एक्स का मान हम लोग t रख रहे हैं। कॉट एक्स dx बराबर dt। चलिए dt, चलिए आगे करते हैं। इसका पावर 1 है तो x के पावर n का ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, प्लस c, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बटा 2 प्लस का c। अब आप कीजिए क्या, t का मान रख दीजिए। t का मान कितना है, तो log साइन x है, बस रख देंगे हम लोग, आ जाएगा हम लोग का आंसर। देखिएगा तो log साइन एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब बट्टा में 2 और प्लस का c। चलिए बन गया ये भी क्वेश्चन आप लोग का। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसको जल्दी से लिख लीजिए कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर 30 अब हम लोग बनाने वाले हैं। चलिए आगे बनाते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 बनाएंगे। देखिएगा यहाँ भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉस एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 1 का 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। साइन एक्स मिल रहा है ना, मिल रहा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसी को मानेंगे। चलिए तो 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डी कॉस एक्स बट्टा डी एक्स और डी टी बट्टा डी एक्स। 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स बराबर में डी टी बट्टा डी एक्स। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स और डी टी बट्टा डी एक्स। चलिए आगे करते हैं। माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। देख रहे हैं ना, तो यहाँ तक हो गया है कंप्लीट। अब आगे करते हैं। देखिएगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी बटा 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी माने हैं टी। ठीक है, चलिए माइनस आगे कर देते हैं 1/t dt log t प्लस c। अब हम लोग क्या करेंगे, t का मान रख देंगे, जो t का मान होगा रखने पर, है ना, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कीजिए और फिर आप लोग t का मान रख दीजिएगा। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं सारे इजी क्वेश्चन थे। एक और आपका इजी क्वेश्चन है 31 नंबर। इसके बाद थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, लिखते जाइए, तभी आप लोग का फ़ायदा होगा। यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, t का मान रख देंगे। चलिए t का मान है 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस c हो गया। आप लोग भी t का मान रख दीजिए, बन जाएगा क्वेश्चन। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे 31 नंबर। देखिएगा, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 बनाते हैं। पीछे वाला के ही जैसा ये क्वेश्चन है, पीछे में स्क्वायर नहीं था, इस क्वेश्चन में स्क्वायर है, तो आपको मानना उसी को है ना, 1 प्लस कॉस एक्स को। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं
चलिए डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डी कॉस एक्स बटा डी एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स। ठीक है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस साइन एक्स और डी टी बटा डी एक्स, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। चलिए देखिए, तो ऊपर में है साइन एक्स डी एक्स, इधर आपका माइनस आ रहा है तो माइनस को राइट साइड में कर दीजिए, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो गया। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब आई बराबर, इसलिए आई बराबर देखिए तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, चलिए माइनस डी टी कर दीजिए। अब बटा, इसको हम लोग कितना माने हैं, टी माने हैं, तो ये हो जाएगा आपका टी का स्क्वायर, माइनस को आप आगे कर दीजिए, इसको हम भेज देते हैं ऊपर, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में डी टी। अब आपको तो मालूम है, इसको हम बैठाएंगे x के पावर n के फार्मूला पर। चलिए बैठाते हैं, तो हो जाएगा -2 + 1 -2 + 1 प्लस का c। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। देखिएगा कितना बचेगा हम लोग का, तो यहाँ पे हो जाएगा t के पावर -1 बट्टा -1 प्लस c। ठीक है, नोट करते जाइए, लेट मत कीजिए आप लोग। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा अगला क्वेश्चन। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो ये प्लस। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस भागा माइनस आप प्लस कर सकते हैं। और t के पावर -1, इसको ऐसे लिखिएगा तो पावर आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का c। t का मान दे दीजिए, t का मान है आपका 1 + cos x प्लस का c। बन गया हम लोग का क्वेश्चन। इसी तरह से आप लोग जो है और आगे भी क्वेश्चन बनाइए, बनता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम आपको बताएंगे ही। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत है, इसलिए आप लोग वीडियो देखकर लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। और जो बच्चे अभी नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो लाइक करना आप लोग नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए आप लोग के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।